Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Physics, Class 9th Metric, Sindh Textbook Board. I'm sure. आज जो टॉपिक्स हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 के सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी मींस ग्रेविटी, डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। जब भी हम किसी हाइट पे जा रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल वेलोसिटीज मींस एक ऑर्बिट के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी रिवॉल्व करता है, किस स्पीड से करता है, कितनी स्पीड से करता है, उसके बारे में। Law of universal gravitation. Newton gave a law. It states everybody in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. दुनिया में कितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जब भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। हम मिसाल लेते हैं अभी दो ऑब्जेक्ट्स की। दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आखिर उन ऑब्जेक्ट्स की अट्रैक्शन जो फोर्स है वो क्या है? न्यूटन के लॉ के मुताबिक वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की मासेस से। तो जितनी मासेस ज़्यादा बड़ी होंगी उतनी ही उन दोनों फोर्सेस के बीच में या उन दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच में डिस्टेंस है, जो आर है, जो उनका रेडियस है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, और अगर हम इस रेडियस को कम कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म करनी है, तो हमें ज़ाहिर है एक तो इक्वल टू लगाना है, दूसरा हमें एक कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू केजी किलोग्राम स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है हमारे पास डाइन में, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁸8 डाइन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमारे पास जो फोर्सेस मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। द मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg। ये मास है किसकी? जुपिटर की। और द मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10⁻30 kg। ये मास है किसकी? सन की। हमारे पास दो मासेस होगी, एक मास ऑफ जुपिटर, एक मास ऑफ सन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या है? ये डिस्टेंस है किसके बीच में? सन और जुपिटर के बीच में। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रेडियस कहेंगे, इसको हम आर कहेंगे। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन जुपिटर। हमें क्या मालूम करना है? हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है किसकी? सन की जुपिटर पर। तो हम पहले इससे पिछली स्लाइड में फॉर्मूला पढ़कर आए हैं जो हमारे पास है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ सन, रेडियस जो सन और जुपिटर के बीच में है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्वांटिटी फिक्स है हमारी, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर जब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है 0.4166 इंटू 10⁻23 न्यूटन। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।